जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम कोई भी चीज खरीदते हैं या किसी से भी कोई भी चीज लेते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है और हम देते भी हैं। कई बार तो हम बहुत बड़ी मोटी रकम भी देते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए या लेने के लिए। यानी ये सच है कि कोई भी चीज अगर आप किसी से लेते हो तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देना होगा। ये बात हम लोग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जिससे हम कोई चीज ले रहे हैं अगला डिमांड रखेगा कि मुझे इसके बदले में ये चाहिए, इसलिए हमें चाहते या न चाहते हुए या फिर वो कीमत देनी पड़ती है। लेकिन ये तब संभव है जब कोई अगला बोलने वाला हो। लेकिन एक अगला व्यक्ति जो बिल्कुल बोलता ही ना हो, डम हो, उसको दिखाई भी नहीं दे रहा हो, लेकिन उसके पास में बहुत कीमती चीज हो, तो आज की दुनिया इतनी सेल्फिश है कि उससे ले लेगी, क्योंकि वो कौन सा देखने बैठा है कि ये कितनी कीमती चीज है, इसके बदले में मुझे क्या लेना चाहिए, क्योंकि ना तो उसको दिख रहा है ना वो बोल पा रहा है। इसीलिए ऐसे लोगों का ये समाज फायदा उठा लेता है। यही चीज हम लोग भी कर रहे हैं, जाने या अनजाने में, लेकिन हम लोग इतना बड़ा पाप कर रहे हैं जिसका हर्जाना या जिसका भुगतान हम लोगों को 10 गुना वापस चुकानी पड़ेगी। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि मांगने वाला है ही नहीं या मांगने वाले को कुछ पता ही नहीं है कि हम उसकी कितनी प्रीशियस चीज यूज कर रहे हैं, इसके बदले में हम उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, तो आप नहीं दोगे उसको तो ये प्रकृति आपसे निकलवा लेगी। इसीलिए एक ऐसा सच आप लोगों के सामने लेके आई हूं कि समय रहते अगर हम लोग इस चीज को समझ लें तो हम बहुत बड़े दुष्प्रभाव से या बहुत बड़े पनिशमेंट से बच सकते हैं। आज हम सभी लोग पैसा कमाने के लिए प्रकृति के बहुत सारे कंटेंट यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्री, प्लांट, सैंड, स्टोन, रॉक, माउंटेन्स, रिवर या ओशियंस, सीज, सब प्रकृति का शायद ही कोई कंटेंट या कोई कंपोनेंट बचा होगा जिसको मानव जाति यूज नहीं ले रही। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि उसके बदले में वापस आप प्रकृति को क्या दे रहे हो, तो हम कुछ नहीं दे रहे। और जो चीज हम दे रहे हैं वो चीज पूरी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है। वो इतना नुकसान पहुंचा रही है कि उस प्रकृति का सरवाइव करना या प्रकृति का इस धरती के ऊपर जीवित रहना मुश्किल हो गया है, दुश्वार हो गया है। और हम लोग ये सोच रहे हैं, हम लोग बिल्कुल इस चीज से अनजान है कि नहीं, प्रकृति कौन सा बोलती है, जानवर कौन सा बोलते हैं, पेड़ पौधे कौन सा बोलते हैं, माउंटेन कौन सा बोलती हैं, या नदियां, समुद्र, पहाड़ कौन से बोलते हैं। इसीलिए हम लोग जैसा चाहें उनका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मत भूलिए कि ये सभी जो कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं ना, ये ईश्वर की संतान है। ये ईश्वर ने स्वार्थी इंसान को दी है, जो स्वार्थी हो गया है, उसको दी थी कि वो सही तरीके से इसका यूज करके वापस प्रकृति को कुछ ना कुछ लौटाएगा। क्या मांगती है प्रकृति हमसे वापस? एक धनी व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च करके एक दूसरे व्यक्ति से कोई जमीन खरीदता है, पूरा जंगल खरीद लेता है। अब वो उसका मालिक हो गया क्योंकि उसने लैंड ओनर को करोड़ों रुपए दिए। वो भूल जाता है कि तूने जो कीमत, जो तू इस धरती का यूज करेगा या फिर इस एक जमीन के टुकड़े का, जो इसके ऊपर जो तू जो भी बिल्डिंग बनाएगा या जो भी इसको जिस तरीके से यूज करेगा, उसकी कीमत तूने उसको दी है। जो लैंडलॉर्ड हैं वो आधिकारिक नहीं है कि वो जो पेड़ पौधों को या पशुओं को या फिर जीवों को जो नुकसान पहुंचाएगा उसकी कीमत कौन देगा। लेकिन हम लोग बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग हार्टलेस हैं। उसने उसको पैसे दे दिए, वो जाएगा, वो सेकंड डे मशीनें लेके जाएगा, पूरे पेड़ पौधे कटवा के वहां पे पूरा फ्लैट कर देगा और वहां पे बिल्डिंग खड़ी कर देगा। भाई पेड़ पौधे तो प्रकृति के थे, प्रकृति से आपने जो लिया वापस क्या दिया आपने? एक इंसान से तो आपने एक धरती का टुकड़ा लिया, उसको करोड़ों रुपए दिए। प्रकृति से आपने पेड़ काटे, प्रकृति से आपने जानवरों को हटाया, उन जानवरों का आपने घर छीना, उनका खान पान रहन सहन सब कुछ छीना। उसके बदले में आपने क्या दिया? कुछ नहीं, क्योंकि वो बोलते नहीं है ना, वो केस नहीं कर सकते, वो आपको बोल के नहीं बता सकते कि हमें इतनी कीमत चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही इमोशनल होते हैं, सौभाग्यशाली हूं कि उनमें से एक मैं भी हूं। मुझे रोना आता है और मुझे बड़ा दुख होता है
कि कैसे एक इंसान इतना निर्दयी हो सकता है। प्रकृति आपको इतना दे रही है, मैं कह रही हूं कई वर्षों से, सदियों से आपको दे रही है। ऑक्सीजन की हम कोई कीमत नहीं देते। कौन सी कीमत देते हैं बताइए आप? ऑक्सीजन की क्या कीमत है उस परिवार से पूछिए जब एक व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसको सिलेंडर नहीं मिलता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर। उस परिवार से पूछिए कि उस ऑक्सीजन की क्या कीमत हो सकती है। कोरोना ने हमें समझाया कि ऑक्सीजन की क्या कीमत हो सकती है, क्योंकि उस समय हम पैसे देख के वो ऑक्सीजन खरीदी थी, इसलिए हमें पता चला कि क्या कीमत है। कितने सदियों से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या देते हैं वापस बदले में प्रकृति को? कितने जानवरों को अपने शो ऑफ के लिए, अपने ट्रेंडिंग लाइफ के लिए, अपने फैशन के लिए उनकी चमड़ी को उधेड़ उधेड़ के न जाने कितने प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। क्या प्रकृति को दे रहे हो आप वापस? कितने पेड़ पौधे हमें जो है कितनी मेडिसिन दे रहे हैं, हम बदले में क्या दे रहे हैं वापस? अरे हम आप लोग अगर किसी लैंड ऑनर को पैसे दे रहे हो तो लैंड ऑनर भी तो एक इंसान ही है। वो कौन सा इस प्रकृति का मालिक है? प्रकृति का असली मालिक ईश्वर है। आपको सरवाइव करने के लिए सब कुछ दिया, आवाज दी, हाथ पैर दिए, समझदारी दी, बुद्धि दी, सब कुछ दिया। और आपको सब कुछ देके भगवान ने ये सोचा कि ये जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, जो बुद्धि नहीं है जिनके पास, जो बोल नहीं सकते, कितना भी कुछ सुन लेंगे, सह लेंगे, लेकिन कभी नहीं बोल सकते, उन सबको हमारे भरोसे पे इस प्रकृति के अंदर छोड़ा कि इंसान को मैंने दिल दिया है और इस दिल के अंदर मैंने भावनाएं दी हैं। जब इस तरह प्रकृति को अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा तो ये इंसान उसकी रखवाली करेगा। क्या लगता है आपको, हम कर रहे हैं रखवाली? आप लोगों से एक विनती है, आप इतनी बुराई मत लीजिए, आप इतनी हाय मत लीजिए, और एटलीस्ट उनसे तो मत लीजिए जो निसहाय हैं, जो बोल नहीं सकते, जो आपके ऊपर केस नहीं कर सकते, जो आपसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि उनकी हाय ना बहुत बुरी लगती है और जिस तरीके से लगती है ना वो छोड़ती नहीं है, क्योंकि उसका इंसाफ फिर ईश्वर करता है। और ईश्वर की जब लाठी पड़ती है वो किसी को नहीं बख्शता। आपने अगर कोई जमीन का टुकड़ा खरीदा है और जितने पेड़ आपने वहां से काटे हैं, इस धरती के ऊपर कहीं पर भी लगा दीजिए, आप बैलेंस बना रहेगा। आपने इस धरती के ऊपर कहीं पे पेड़ काटा है, हो सकता है क्योंकि देखिए आगे बिजनेस करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। आपने उस पार्ट से कुछ पेड़ काटे हैं, मान लो आपने 50 पेड़ काटे हैं, आप 50 के 100 नहीं लगा सकते, एटलीस्ट आप बैलेंस बना के रखे 50 इस धरती के ऊपर जहां कहीं भी ऐसे एरिया हैं, ऐसी जमीन है, ऐसे जंगल हैं जहां पे पेड़ पौधे हैं, वहां पे जाके आप 50 पेड़ वापस लगा दीजिए, बैलेंस बन जाएगा। ईश्वर ज्यादा नहीं मांगता, या आपसे धन दौलत, आपकी शौहरत कुछ नहीं मांगता। वो सिर्फ इतना मांगता है कि जिसको जो मैंने घर दिया है वो उसका बना रहे, उसको शांति से जीने दो, जियो और जीने दो। न जाने कितने जानवर वहां से बेघर हुए हैं। एक पेड़ कटता है तो न जाने कितने परिंदों के घोंसले उजड़ जाते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? वही है ना जिसने पार्ट खरीदा है। इसीलिए आप कितने ही पैसे वाले बन जाइए, अमीर बन जाइए, आप पता नहीं क्या मिलेनियर बन जाइए, बिलियनियर बन जाइए, जो भी बन जाइए, लेकिन सबसे पहले एक इंसान बन जाइए। और इंसान वो होता है जिसको दर्द होता है, जो अपनी बुद्धि से इन चीजों को सोच सकता है, जो महसूस कर सकता है, समझ सकता है। घर घर होता है, अब वो करोड़ों का है या फिर एक तिनके का, क्योंकि करोड़ों का घर एक पक्षी के कहीं काम नहीं आता और इंसानों के घोंसला कहीं काम नहीं आता। जिसके लिए बनाया है वो वही रह सकता है, वही काम आएगा उसके। उसी तरह से आज हमारे पास में अरबों का बंगला भी है ना, तो वो बंगला पक्षियों के कोई काम का नहीं है। पक्षियों को सिर्फ घोंसला चाहिए, और घोंसले के लिए कितनी जगह चाहिए वो तो हम देख ही रहे हैं। इसीलिए प्रकृति के द्वारा कोई हाय मत लीजिए। अगर ये वस्तु विनिमय का प्रोसेस न जाने कितने वर्ष पूर्व से चलता आ रहा है, तो फिर आप क्यों भूल जाते हैं कि प्रकृति से भी जो हमने लिया है उसको भी कुछ न कुछ लौटाना होगा। वो धन दौलत पैसा नहीं है, वापस वो जो आपने लिया है वही लौटा दीजिए उसको, बस और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए। आप पैसा दिखा रहे हैं, आप शौहरत दिखा रहे हैं, आप बहुत सारा शो ऑफ कर रहे हैं, आपके पास है तो करिए, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जिससे जो लिया है, जिसका जो घर उजाड़ रहे हो, जिसको नुकसान पहुंचा रहे हो, एटलीस्ट उसकी तो भरपाई कर दीजिए वापस। पेड़ लगाने में क्यों कंजूसाई करते हैं? 10-15 रुपए का एक नीम पेड़ आता है। करोड़ों जो करोड़ों का मालिक है उसके लिए 100-200 रुपए कहाँ वक्त रखते हैं, लेकिन न जाने कितने परिंदों को घर मिल जाता है। आपके 200-500 के खर्चे पे आप सोचिए कि न जाने सैकड़ों पक्षियों को अगर घर मिल जाता है, तो क्यों आप ऐसी दुआएं लेने में कंजूसाई करते हैं? कितने इंसेक्ट्स वहां से हो जाते हैं। वापस पेड़ लगाओगे, उसकी जड़ों में वापस उनको घर मिल जाएगा, परिंदों को घर मिल जाएगा, जानवरों को छांव मिल जाएगी और हमें एक स्वच्छ ऑक्सीजन मिल जाएगी। इतना कुछ आपके 100-200 रुपए से मिल रहा है, तो क्यों कंजूसाई करते हैं? इसीलिए ये प्रकृति जब अपना हिसाब लेती है तो फिर वो ब्याज सहित लेती है। तो ऐसा कोई काम ना करें जिसका भुगतान आप भुगतने के लिए तैयार नहीं है या फिर आप सोच नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति है और इनका मालिक ईश्वर है और ईश्वर इतना कुछ आपको दे भी सकता है, तो 1 सेकंड के अंदर वो वापस सब कुछ ले सकता है, इतनी पावर उसके पास में है। लेकिन वो फिर भी मौके देता है कि क्या पता कहीं पे ठोकर लगे और इंसान को समझ में आ जाए, उसको गलती समझ में आ जाए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और वो उसमें सुधार कर ले। लेकिन जब मौके पे मौका मिलता है, उसके बावजूद भी इंसान निर्दय बना रहता है, तब जाके ईश्वर को एक ऐसा स्टेप उठाना पड़ता है जिसमें फिर गगन चूमती इमारतें धराशायी हो जाती हैं। 1-2 नहीं, लाखों इंसान वहां खत्म होते हैं और ऐसी तबाही मचती है कि हम लोग ये देख नहीं पाते हैं और देख के ऐसा मंजर हमारी सांसें निकल जाती हैं या फिर हम चीख चीख के मर जाते हैं। हमारे सामने दम तोड़ रहे होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जो ईश्वर लेता है ये रिवेंज है उसकी तरफ से, क्योंकि वो हजारों मौके देता है सुधरने का, लेकिन हम नहीं सुधरते हैं। इसीलिए सबको सरवाइव करने के लिए ईश्वर ने सब कुछ दिया है। सब अपना अपना खाए, किसी का घर तोड़ के मत खाएं, क्योंकि उसकी हाय सब कुछ आपसे लूट लेगी।